share the presentation. Thank you so much, Munipal Bhaiya, Somadi, for this awesome introduction. तो thank you all. और सबसे पहले मैं तो गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला, और थैंक यू दियन भैया कि हमें चूज किया आज की प्रेजेंटेशन करने के लिए. थैंक यू सो मच. तो जैसा सोमादी ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनालिसा. मैंने कॉर्पोरेट में भी एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया है, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ ये बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ. और मेरे हस्बैंड औरित्रो. गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज औरित्रो. मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ. तो आज हम आपसे शेयर करेंगे. आई वुड लाइक माय वाइफ टू शेयर द प्रेजेंटेशन, टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, एंड आई विल कम बैक लेटर. हियर इज. थैंक यू औरित्रो. तो कितने लोग आज एक्साइटेड है? कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? है ना? आपको बोला गया होगा आपकी किसी फ्रेंड ने, या फिर कोई पहचान वाला, कोई भी आपको बोला है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना? बोला है ना? तो हमें भी किसी ने ऐसे बुलाया था एक दिन, हम भी आए थे आपके जैसे, और आज यहाँ पे है. एनीवेज, तो क्या आपको पता है कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी, कैसा होने वाला है? नहीं है तो हम शेयर करेंगे आज. आप थोड़ा एक चीज मैं आपसे मांगूंगी कि ये जो 40 मिनट्स 45 मिनट्स हम जिसको शेयर करने वाले हैं, नेक्स्ट 45 मिनट्स, अपने दिमाग को थोड़ा ओपन रखिए. है ना? आप यहाँ से हो सकता है करे ना करे, डजंट मैटर, लेकिन आप सुनिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए, कि बाद में ये ना आपको पता चले कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया. तो पहले आप जानिए क्या है, डिटेल्स में उनका नॉलेज लीजिए, फिर जाके कुछ डिसीजन लीजिए. तो लेट मी शेयर द प्लान विथ यू. 1 मिनट, मैं थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर कर लूं. तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके. तो सेशन मेरे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात सबसे बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है ये बिजनेस सबके लिए नहीं है. ओके, हो सकता है ये आपके लिए है, हो सकता है ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये पूरा प्रेजेंटेशन को आप देखिए. अगर बीच में आपको कहीं भी लगे कि ये आपके लिए नहीं है, डोंट वरी, सिट एंड रिलैक्स. ओके, प्रेजेंटेशन को खत्म होने दीजिए. अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बाद में डिस्कस कीजिए. और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए है, तो वेलकम, वी आर रेडी टू हेल्प यू. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो लेफ्ट साइड में एक घर है, एक जन हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना? तो ये है हमारे ड्रीम्स. अगर ये फुटबॉल के साइज है, तो जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं. बड़े होके ये करेंगे, बड़े होके वो करेंगे, ये होगा वो होगा, होता है. और जितना हम ग्रो होते हैं, जितना एज बढ़ता है, सपने उतने छोटे 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 होने लगते हैं. किसी का हुआ है? मेरा तो हुआ है ना? सबका ही होता है, क्योंकि जैसे ही हम ये मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, जब हम इनकम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा हमें समझ में आने लगता है कि पॉसिबल नहीं है ड्रीम्स को फुलफिल करना. तो हम ड्रीम्स देखना छोटे छोटे कर देते हैं. और अगर ये फुटबॉल के साइज का है हमारा ड्रीम्स, तो आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इनकम है इतना छोटा सा है, जिसका जो भी है. और हम क्या करते हैं, अपने सपनों को ना अपने पॉकेट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं. किया है किसी ने? मैंने किया है, आई होप सबने किया है ना? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं अगर हमें बंगलो चाहिए, लेकिन हम 2 BHK में ही अपने आप को एडजस्ट करते हैं. और क्या समझाते हैं मन को, कौन साफ करेगा इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा घर, है ना? अगर कोई ब्रांडेड चीज लेना पसंद है, चाहते हैं, लेकिन चले जाते हैं लोकल शॉप में. किसी ने किया है कि चलो कौन उतना महंगा शॉप में कौन जाएगा, उतनी महंगी चीज तो एक ही मिलेगा, उस प्राइस में हम ज्यादा चीज ले सकते हैं लोकल शॉप से. हुआ है? सबके साथ होता है. तो यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ, और हमारा ड्रीम्स मर जाते हैं, कि नहीं रहते हैं, चलो नहीं होता है. और फिर हमको कुछ जनरेशन से कुछ कहावत भी सुनने को मिलती है कि जितना पैर उतना चादर फैलाओ, वैसा समथिंग समथिंग. अगर मैं गलत हूँ डोंट माइंड, मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं हूँ. तो ऐसा ना, तो यहाँ पे मैं जो दिखाने वाली हूँ, वो आप अपना इनकम को कैसे बढ़ा के अपने सारे सपने, जो भी नेसेसिटी है, जो भी चाहिए, सब मिल सकता है आपको. तो आप रेडी है जानने के लिए कैसे कर सकते हैं?
हाथ दिखने चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज दिखाती हूँ। अगर आपको कुछ दूसरा फॉर्मूला पता है तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इनकम का फॉर्मूला है कि नॉर्मल ग्रोथ। वो क्या होता है, हम 8-10 घंटा कहीं पे काम करते हैं, जो करता है, तो हम 8-10 घंटा 12 घंटा ही काम करते हैं ना, टाइम देते हैं, और मैं जो सीखे हैं वो देते हैं। जैसे मैंने डॉक्टरी सीखी है तो मैंने अपना मेडिकल नॉलेज देती हूँ, और इत्रो ने इंजीनियरिंग सीखा है तो वो अपना इंजीनियरिंग नॉलेज देता है। देखिए हम इनकम बनाते हैं, लेकिन जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, थोड़े-थोड़े करके इनकम इनकम भी थोड़े-थोड़े बढ़ते हैं, है ना? लेकिन क्या हम 12 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं दिन में? 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, और हम सबने सुना है कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी, है ना? तो हम अपना टाइम को भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो अपना इनकम को भी बढ़ा नहीं सकते, वो भी लिमिटेड ही रहता है हमारा पूरा ज़िंदगी। तो चलिए मैं दूसरा फॉर्मूला दिखाती हूँ जिसमें आता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये क्या है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी, सारे नोन कंपनीज है, सब पहचानते हैं इन कंपनियों को, है ना? तो अगर मान लो ओला की ही मैं बात करूं, ओला के लिए क्या एक भी अपना कैब है ओला के पास? नहीं है। ओला ने क्या किया है, जिनके पास कैब है उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कैब, तुम्हारा सारा एक्सपेंसेस, सारा तुम्हारा बिजनेस भी तुम्हारा, लेकिन आप मेरा ब्रांड यूज करो, मैं आपको कस्टमर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि आपका जो इनकम होगा आप मैक्सिमम रख लो, मुझे 10-20% दे दो, दैट्स इट। तो अगर एक कैब ओनर मान लीजिए कि दिन में 1000 रुपीज, एक दिन में एक कैब ओनर ने 1000 रुपीज का इनकम किया, और उसने क्या किया, 900 रुपए अपने पास रख लिया, और 100 रुपीज उसने कैब वाले ओला को दे दिया। ओला के पास क्या ऐसा ही एक कैब है? नहीं है। ओला के पास मान लो 10,000 20,000 कितने भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ 10,000 कार भी है, और एवरी कार उनको 100 रुपीज करके एवरी डे दे रहा है, तो उनका इनकम कितना हो गया, 10 lakhs का। और यही 10,000 कार दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो ओला के लिए कितना घंटा काम हो रहा है, 1 lakh hours a day। क्या हम अकेले काम करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और एक मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो जियो, सबके पास जियो आने से पहले कितने लोगों के पास फोन नहीं था? सबके पास था। लेकिन फिर भी जैसे जियो आया तो हम सबने एक एक सिम ले लिया, एक दो तीन, किसी ने कितना ले लिया। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि इंडिया में पता है जियो का कितने यूजर है, 45 करोड़। अगर मान लीजिए जियो हम सब यूजर के अकाउंट से एक एक रुपए करके एक दिन में ले लिया, तो क्या हमारा कुछ कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं होगा। क्यों? 1 रुपए ही तो गया है। लेकिन अब सोच के देखिए, वही अगर जियो के अकाउंट की तरफ हम देखें, तो 1 घंटे में उनके अकाउंट में 45 करोड़ आ सकता है ना? तो क्या ये एक जन करने से पॉसिबल होता है? नहीं होता है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये है पावर ऑफ नेटवर्क। अगर हम सब किसी ना किसी के बिजनेस नेटवर्क में हैं, मैं ये स्पेक्ट्स पहनी हूँ, जिस कंपनी का है, तो मैं उसके बिजनेस नेटवर्क में हूँ, है ना? फेसबुक, हम जो फेसबुक में अपना फोटो डालते, खाना खाते हुए फोटो, ये पूजा देखते हुए फोटो डाल रहे हैं, हमारा वो सोशल नेटवर्क है। लेकिन मार्क जुगरबर्ग का वो बिजनेस नेटवर्क है ना? वहीं से वो इनकम बना रहा है। तो मेन पावर जो है वो है नेटवर्क में, जो कि नेटवर्क ही अल्टीमेटली नेट वर्थ है। कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आइए देख लीजिए, ये जो जिनका फोटो आप देख रहे हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये यूएसए के एक ऑथर है, एंटरप्रेन्योर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिनके काफी सारे बुक्स हैं जो कि बेस्ट सेलिंग बुक्स में आते हैं। इन्होंने ये जो हम लोग जो इनकम करते, जो भी जैसे भी इनकम करते, तो उन्होंने बताया कि ये 4 क्वाड्रेंट में ही हम पढ़ते हैं। कैसे है 4 क्वाड्रेंट? एक आता है लेफ्ट साइड में, जो कि आप देख रहे हो, ये लिमिटेड इनकम वाला रे जो है। ई फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब जो किसी के लिए 8-10 घंटा काम करता है। जैसे अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो फिर वो हो गया एम्प्लॉई। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जो अपने लिए काम करता है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा चेम्बर है, तो मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने तो अगर ऑफिस जाते हो 8-10 घंटा काम कर लिया, ऑफिस का काम खत्म हो गया,
बाकी रेस्ट ऑफ द डे आपका अपना। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का, जब मैं अपना एग्जांपल अगर दूं, अगर मैं 2 घंटा चेम्बर खोल के रखूं और 4 पेशेंट आए मान लो, तो वही को अगर मैं 4 घंटा खोलती हूँ तो मेरा 8 पेशेंट आता है। वही उसी को अगर मैं 12 घंटे खोलती हूँ तो ज्यादा पेशेंट ज्यादा इनकम, है ना। तो इसका मतलब मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, अपना अपने लिए काम कर रही हूँ। अगर मैं नहीं खोलूंगी, नहीं जाऊंगी चेम्बर, तो पेशेंट भी नहीं, इनकम भी नहीं, है ना। सेम एम्प्लॉय के साथ भी सेम। तो ये आ गया लिमिटेड इनकम, क्यों मैं बताती हूँ, और ये आ गया एक्टिव जोन में। क्योंकि अगर मैं पेशेंट नहीं देखूंगी तो मेरा इनकम नहीं होगा। अगर मैं चेम्बर नहीं जा पाऊंगी, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा जाके मेरा पेशेंट्स नहीं देख सकते, देख सकते हैं नहीं। अगर औरित्रो ऑफिस नहीं गया तो क्या मैं जाके उसका काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है, लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं परफॉर्म करती हूँ तो इनकम है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ तो इनकम नहीं है। दैट्स इट, दैट्स वाई ये एक्टिव है। अगर मैं नहीं कर पाई, नहीं होगा। और ये पैसिव क्यों है? और एक मजे की बात मैं बताऊं कि ये साइड में, लेफ्ट साइड में ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, सबसे ज्यादा एडुकेटेड लोग लेफ्ट साइड में ही आते हैं। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के 95% पीपल ये लेफ्ट साइड में आते हैं। और ये राइट साइड में लिखा हुआ है बी एंड आई। बी क्या है? बिग बिजनेसमैन, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी बिग हाउसेस आप ले लो, उनकी बात कर रही हूँ। और आई होता है इन्वेस्टर, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जो पैसे से पैसा बनाता है। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अगर मान लो इन्फोसिस का मालिक या कोई भी, किसी भी बिग बिजनेस ओनर की बात कर लो, अगर वो 1 मंथ सोचते हैं कि मैं वेकेशन पे हूँ, तो क्या उनका इनकम बंद रहेगा? नहीं रहेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, जिस सिस्टम में कौन काम कर रहा है? हम जैसे एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग उनके लिए काम कर रहे हैं ना। तो आप देखिए, ये 5% पीपल है वर्ल्ड के जो राइट साइड में आते हैं पैसिव इनकम में। मतलब अगर वो काम करे या ना करे, उनका इनकम बंद नहीं होगा। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन्वेस्टर कौन है? जैसे मान लो कि शाहरुख खान, वो क्रिकेट खेलना नहीं जानते, परफॉर्म नहीं करना पड़ा, उनके पास पैसा है कि क्रिकेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया और वहां से वो इनकम बनाए। सही है। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। और अगर मैं और कुछ बताऊं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 95% ज्यादा एडुकेटेड लोग हैं, वहां पे सिर्फ 5% मनी है वर्ल्ड का। और ये राइट साइड में 5% लोगों के पास आप देखिए 95% मनी है। तो कोई है कि यहां से लेफ्ट से राइट में आना चाहता है? मुझे हैंड रेज नहीं दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन आज आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे ये सारे बुक से पता चली है। आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, ये कुछ बुक्स हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी तो आई वाज वेरी बिजी। मेरा ऑफिस था, चेम्बर था, बच्चा था, तो सब मिला के बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम नहीं है। एंड सबके पास, सबके साथ ही ऐसा होता है कि जब भी लाइफ में कुछ आता है ना, तो हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। कोई ऐसा भी है इस मीटिंग में जिसको भगवान ने 23 आवर्स दिया है दिन में, या 25 आवर्स? कोई है? नहीं है। सबको 24 आवर्स ही दिया है, मुझे भी दिया है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ा ना, ओवरकमिंग टाइम पॉवर्टी, तो मुझे पता चला कि दिन में मैं 18 से मतलब 18 टू 20 आवर्स में मैक्सिमम यूज करती हूँ टाइम। कैसे यूज करती हूँ? अपना काम हो सकता है, अपना नींद हो सकता है, अपना पर्सनल काम हो सकता है, कुछ भी। लेकिन एवरी डे 2 to 4 आवर्स हम वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी, कैसे भी। अगर आपके पास इस मंथ 2000 रुपीज एक्स्ट्रा है जो आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो, उसको आप बैंक में रख सकते हो। अगर आपको आज 2 घंटा कोई काम नहीं है, क्या उसको कहीं भी किसी भी बैंक में रख सकते हो? टाइम रखने का कि चलो आज 2 आवर्स बच गया, रख दिया, कल यूज करेंगे। किसी के साथ होता है? नहीं होता है। तो अगर आप वही टाइम जिसको आप वेस्ट कर रहे हो, उसी को अगर इन्वेस्ट करोगे, तो कल कुछ मिल सकता है एक्स्ट्रा। चलिए मैं दिखाती हूँ अभी ये जो वेस्ट टाइम है, उसको आप इन्वेस्ट करके कैसे एक सोर्स, इनकम सोर्स बनाते हो। तो जो हमारे जो इनकम आता है मंथली, उसको हम क्या करते हैं? खर्चा ही तो करते हैं। यहाँ पे जो दिखा रही हूं मैं कि 80% खर्चा, 20% इन्वेस्ट, किसी का होता है? अभी हम क्या
ये 80% तो खर्चा, 20% इन्वेस्ट दिखाया मैंने। लेकिन हम अभी मैं एक फैक्ट बताती हूँ, हम 120% पैसा खर्चा करते हैं। कैसे बताइए? क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना? आपके पास जो पैसा नहीं है, वो भी हम यूज़ करते हैं, है ना? तो क्या ये खर्चा कभी बंद होने वाले हैं? अगर आपका जॉब रहे ना रहे, किसी से मैं बात कर रही थी आज, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए इस लॉकडाउन में कि अगर इनकम हो ना हो, इनकम का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल, नहीं हो सकता है। लेकिन खर्चा कभी बंद होते हैं? कभी नहीं। मेरे मेंटर बोलते हैं कि जब हम जन्म से 9 महीने पहले से और हमारे एक्सपायर होने के 14 डेज़ बाद तक खर्चा चलता है लाइफ का। है ना? सब एग्री करते हैं? तो ये फैक्ट है। तो हमारा जो ये एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो तो है परमानेंट, है ना? लेकिन इनकम परमानेंट नहीं है। कल अगर आप जॉब में गए, अगर आप काम कर रहे हो और आपको मेल आ गया कि टुडे इज़ योर लास्ट वर्किंग डे, हो सकता है किसी के साथ, बहुत लोगों के साथ हुआ इस लॉकडाउन में। किसी-किसी को बोला नहीं आना है, जॉब नहीं है। दुकान खोल नहीं पाए लोग इस लॉकडाउन में, खर्चे बंद नहीं हुए। तो इनकम हमारा क्या है, टेम्पररी है, लेकिन खर्चा जो है वो हमारा परमानेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इस परमानेंट खर्चे से अगर आप इनकम सोर्स बनाए एक, तो क्या वो परमानेंट नेचर की हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि खर्चा तो बंद होने वाला नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हो सकता है। तो क्या करेंगे हम अभी, ये जो खर्चा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, और मेरे पास जो 2-4 घंटा जो मैं वेस्ट करती हूँ कुछ भी करके, उसको लगाना है, इन्वेस्ट करना है, करके इनकम सोर्स बनाना है। एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन डाउन द लाइन होगा। अगर आप सीखते हो, कुछ सीखना पड़ेगा। तो कितना हो सकता है? अगर आप दिन में 2 से 4 घंटा काम करते हो, तो आपको 2 टू 5 इयर्स में 2 टू 6 लैक्स अ मंथ इनकम करने का अपॉर्च्युनिटी है। ओके? तो हम बेसिकली करते क्या है, मंथ के बिगिनिंग में सैलरी आती है ना सबकी, तो फिर सैलरी लेके हम कहाँ जाते हैं? यही सब जगहों पे जाते हैं ना, खर्चा करने। तो चले गए। मान लो कि आज एक 4-5 लोगों की फैमिली की अगर मैं बात करूँ, तो 4-5 लोगों की फैमिली में एटलीस्ट 8 टू 10,000 खर्चा हो ही जाता है ना? किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का 2,000 भी है, किसी का 50,000 भी है, वो तो डिपेंड करता है फैमिली साइज़ एंड एक्सपेंडिचर पे। लेकिन मैं एक 10,000 लेती हूँ, ओके? अगर हम ट्रे 10,000 का प्रोडक्ट्स लिए, कुछ भी खरीदा अपना यूज़ का, डेली यूज़ का, क्या वो 10,000 में ही बना है? नहीं, वो बना है 4,000 में, मतलब 40% में। तो 4,000 की चीज़ मैं लेके आई 10,000 देके, तो क्या 1 शैम्पू 2 हो गया? पैकेजिंग चेंज हो गया कुछ? कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मेरे पॉकेट से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा गए। किनको गए? ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, एडवर्टाइजिंग, आप जानते हो किसी को? कभी किसी को अमिताभ बच्चन के एड को तो हम देते हैं, पैसा तो देते हैं प्रोडक्ट्स का। किसी को भी एक फ्री मूवी का टिकट आया है अभी तक? नहीं आया है। हमारा हार्ड अर्न्ड जो मनी है, वो हम इन लोगों को दे देते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं। क्या आप इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। ऐसा ही है। अगर मैं हमने एक बार कैलकुलेट किया था कि मान लो कि एक जन जो है 20 इयर्स से, एक आदमी 20 टू 60 इयर्स, 40 इयर्स लोग कमाते हैं, खर्चा करते हैं अपना लाइफ स्पैन में, है ना? अगर वो 1 करोड़ भी चीज खरीदता है, हम तो कंज्यूमर है ना, ऑलरेडी हम कंज्यूम करते हैं चीजें। तो अगर आप 1 करोड़ की भी चीज खरीदते हो, तो 60 लैक्स आप इनको दे दिए। इसके साथ है इन्फ्लेशन, एवरी 10 इयर्स इन्फ्लेशन आता है ना? तो ये जो 60 लैक्स आप लोगों को दे रहे हो, आपके पॉकेट से मान लो गिर गया, अगर ये आपको वापस आए, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया होगा, लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप देखे होंगे कि हमारे पापा चाचा जो भी है, तो पहले के जनरेशन की मैं बात करूँ, वो लोग सोचते हैं कि अभी चलो जॉब कर लेते हैं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, रिटायरमेंट के बाद हम सारा कुछ जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ना उनके पास मनी होता है, ना हेल्थ होता है, ना टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो नीड है फैमिली का, तो वो तो मैं पूरा कर सकती थी ये 4 आवर्स काम करके ही। 40% में बन रहा है ना। अगर मैं 4 आवर्स काम करती हूँ, तो मेरा डेली नीड्स का काम हो जाता है।
लेकिन मैं 6 आवर्स किनके लिए एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ? इन लोगों के लिए, इनको पैसा देने के लिए। तो कोई आज तो आपको पता चला आप इतना टाइम, इतना मनी वेस्ट कर रहे हो, किसी को चाहिए वापस? तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे वापस आ सकता है, क्या करना पड़ेगा आपको। 2 चीज़ करनी पड़ेगी आपको। एक तो है आपका दुकान चेंज होना, जो करना पड़ेगा। आप तो किसी भी दुकान से लेते थे, चाहे कोई मॉल से लेते थे, आज आपको पता चल गया कि इतना पैसा आप बीच में उनको दे रहे हो। तो अगर आप कल जाके माँगोगे, भाई मेरा तो 60% आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वो मुझे वापस दे दो, देगा? कुछ नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे आपको कि अगर आप डायरेक्टली कंपनी से प्रोडक्ट लो, तो 60% आपको वापस आ सकता है। और प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी है, वो वर्ल्ड क्लास है। आप जो यूज़ कर रहे हो मार्केट से, उससे बहुत बढ़िया है। तो कैसा होगा? ठीक है, आपने तो चलो मान लो अभी आपने दुकान भी चेंज कर लिया, तभी हो जाएगा 60% रुपीज़ आपको मंथली 5 लाख रुपीज़ इनकम आ जाएगा? नहीं होगा। आपको और एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा, वो है एसोसिएशन। ये क्या है? ये है एक यूनिवर्सिटी है, ओके? जो आपको सिखाएगा कि आप कैसे ये पैसे को वापस ला सकते हो। क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते। तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना? कैसे पैसा वापस आएगा आपको? ये कुछ परसेंटेजेस है जो आप देख रहे हो। मैं उतना परसेंटेज का कैलकुलेशन में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ओके? तो हमारा जो कंपनी है एमवे ग्लोबल, आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू से टेक दिस नेम। तो एमवे के बारे में सभी जानते होंगे, है ना? सब सुने हैं। कंपनी के डिटेल्स में मैं बाद में आती हूँ। ये है हमारा एजुकेशनल पार्टनर, जो कि सबसे बढ़िया है कि, और आपने किसी ने शायद नहीं सुना होगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड का नाम, है ना? तो ये जो एजुकेशनल पार्टनर है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा बिलियनियर पैदा किया है, ओके? कैसे ये आपको सिखाएगा? कुछ सीडीज के माध्यम से, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ फंक्शंस के माध्यम से। पहले तो हमें जाना पड़ता था, अभी आप घर बैठे अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप सारे कुछ सीख सकते हो। आर यू रेडी? तो चलिए मैं और दिखाती हूँ कि कैसे होगा ये। अभी आपको क्वेश्चन आ ही सकता है कि क्यों मैं एमवे करूं, क्यों मैं दूसरा कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस ना करूं, कुछ दुकान ये वो कुछ खोल लूं, क्यों? तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर बाहर के आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको ह्यूज ह्यूज कैपिटल डालना पड़ेगा, और बाकी जो चीजें हैं तो वो मैं बता भी नहीं रही हूँ अभी। फर्स्ट, आपको अगर आप किसी भी कहीं पर भी बहुत अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हो, तो वहां पे तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा है ना? लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कैपिटल लगाना नहीं है। एनीवेज आप ब्रश तो करोगे, नहाओगे, है ना? कुछ तो ये सम प्लान दिस दैट कुछ खाओगे, कुछ स्किन के लिए कुछ करोगे, करते हो कि नहीं? तो वही चीजें आपको करनी है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। सिर्फ आपको दुकान बदलना है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करनी, कुछ नहीं। उसके लिए एमवे है, एमवे का वेयर हाउस है। आपको सिर्फ अपना शॉपिंग चेंज करना है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क है क्या? ब्रश करने में कोई रिस्क है? किसी को लगता है? नहीं है ना? सही है। तो अगर आप बाहर का कोई भी बिजनेस करते हो, तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस कोई नहीं देगा। देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं सिखाएगा कि आप उस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, हमारा सक्सेसफुल टीम है, जो एवरी डे बेसिस में आपको गाइड करेगा कि आप कैसे और बड़ा बन सकते हो, और सक्सेसफुल बन सकते हो, है ना? और अगर कोई भी आप ये ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, तो आपको स्टाफ रखनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लेस चाहिए सबसे बड़ा। देन ओवरहेड एक्सपेंडिचर, मतलब मान लो आपने कोई शॉप लिया है, और अगर आप दुकान खोलो ना खोलो, कुछ भी इनकम हो ना हो, इलेक्ट्रिक का बिल तो भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय का, स्टाफ का सैलरी तो देना पड़ेगा। ये है ओवरहेड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, देखिए कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक आपको अभी के सिचुएशन में आपका एक फोन और लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होने से ही आप घर बैठे अपने फ्लेक्सिबल टाइम से ये बिजनेस कर सकते हो, है ना? और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि अगर बाहर का कोई भी कुछ भी कर लूं मैं, तो मुझे मिनिमम 10 to 12 आवर्स काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। मिलेगा कुछ प्रॉफिट? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही लेस 2 to 4 आवर्स जो आप वेस्ट करते हो, उसी टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने फ्लेक्सिबल टाइम से कर सकते हो बिजनेस।
इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगा आज तक, है ना? तो चलिए देख लेते हैं कि एमवे कैसी कंपनी है। एमवे 1959 में स्टार्ट हुआ था एक प्रोडक्ट के साथ एडा मिशिगन यूएसए में। फुल्ली डेट फ्री कंपनी है। 100 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरीज में चल रही है। अगर आप भी सर्टेन लेवल तक इंडिया में बिजनेस कर लेते हो तो आपको भी ये मौका मिलेगा 110 कंट्रीज में बिजनेस करने का, है ना? देन लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है। 800 प्लस पेटेंट्स है हमारे। 450 प्लस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। 100% सेटिस्फेक्शन मनी बैक गारंटी है। आई लव दिस थिंग, यू नो। क्या है कि अगर मान लो कि आपने एक 50 रुपए का सोप ही ले लिया एमवे से और आपने उसको यूज किया 30 डेज तक अप टू 30%, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं किया, कुछ भी, आप जाके एमवे को रिटर्न करो बिल के साथ, तो आपको पूछेंगे नहीं कि क्यों रिटर्न कर रहे हो, आपको टैक्स डिडक्ट करके पैसा वापस कर देंगे। अभी तक हुआ है किसी के साथ? अगर आप सील्ड पैक भी कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हो बाजार का, तो वो भी आपको पैसा तो देगा ही। खुला हुआ प्रोडक्ट तो छोड़ ही दो, नहीं लेगा। लेकिन अगर आप सील्ड प्रोडक्ट भी देते हो तो बोलेगा कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसी अमाउंट में आप कुछ प्रोडक्ट ले लो। हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है ना? 32,000 फ्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है हमारा एवरी ईयर, जो कि अभी आप घर बैठे ले सकते हो जूम पर। बहुत बढ़िया, आपको फ्री में कोई सिखाने आ रहा है, भाई पैसा इनकम कर लो। और क्या चाहिए? ग्लोबल टर्नओवर है 8.8 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि आप रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 75,000 करोड़। बिजनेस रैंकिंग है 5A प्लस। जो लोग जॉब में है ना, जो लोग, हम जब ग्रेजुएट होते हैं, कुछ भी हमारा एजुकेशन जब खत्म होता है, जब हम कंपनीज के बारे में जानने लगते हैं ना, तो लोगों का सपना होता है ऐसे कंपनी का एम्प्लॉय बनने के लिए, है ना? और आप अभी आप एमवे का एम्प्लॉय नहीं बन रहे हो, बिजनेस पार्टनर बन रहे हो। समझ रहे हो आप, है ना? देन 1998 में इंडिया में आई थी 6 प्रोडक्ट के साथ। अभी 170 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में अवेलेबल। 15,000 प्लस पिन कोड्स में होम डिलीवरी होता है। ओके। और लास्ट मंथ एमवे ने 32 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये लॉजिस्टिक्स में, ताकि हमको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए। कहीं पर भी, मैं आज यहाँ कोलकाता में बैठी हूँ, मैं कहीं पर भी, होल इंडिया में कहीं पर भी मैं भेज सकती हूँ, एमवे भेज देगा। मुझे पर्सनल कुरियर करने की जरूरत नहीं है ना? देन 600 से ज्यादा ही, हम यहाँ 600 बोल रही हैं, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक एमवे ने इन्वेस्ट किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडिया का प्रोडक्ट सारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कैसा है। और एमवे का टारगेट है 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग में 6000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी रेवेन्यू करेंगे, आई एम सो सॉरी, रेवेन्यू बनाएंगे। तो इसमें से कितना पैसा आप लेना चाहते हो वो आप डिसाइड करोगे, है ना? ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। तो इसका 0 वेस्टेज है। जब आप देखोगे ये जो हमारा वीडियो है, जब आप देखोगे तो समझ जाओगे। ये है हमारा एडा मिशिगन में हेडक्वार्टर, जहां पे 7 पिन कोड्स चेंज होते हैं। आप अगर वॉक करके जाओगे तो पूरा प्लान नहीं देख पाओगे, है ना? 7 पिन कोड्स, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा है? ओके। प्रोडक्ट्स कैसे हैं? होम केयर में तो जो भी आपको घर के लिए चाहिए, घर साफ बोलो, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, डिसइंफेक्टेंट, अभी तो ट्रेंड आ गया है डिसइंफेक्टेंट करना, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके। देन आता है पर्सनल केयर, सुबह से लेके शाम तक, मतलब नींद से जागने से नींद में जाने तक, पूरा दिन में हम ऑलमोस्ट 34 to 35 प्रोडक्ट्स अपने बॉडी में यूज करते हैं। तेल, साबुन, मंजन, कुछ भी ले लो, सब कुछ अवेलेबल है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक। ओके। देन हेल्थ केयर, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोलूंगी। ये जो हेल्थ केयर है, ये है न्यूट्रीलाइट ब्रांड, 86 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जो कि न्यूट्रीलाइट कोई मेडिसिन नहीं है। ओके। और ये कोई फूड का रिप्लेसमेंट भी नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, चलो सप्लीमेंट खा गया, हो गया। नो, इट्स फूड सप्लीमेंट। और ये जो है फूड एंड डाइटरी में नंबर 1 सप्लीमेंट है।
क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं और जो हमें खाने में न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी में और जो मिलता है, इसमें एक गैप होता है। आप एग्री हो मेरे साथ? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं आज सिर्फ तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ही खा रहे हैं, खाना कहाँ खा रहे हैं, है ना? कलर्स, दिस दैट, यही खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कुछ नहीं जाता है। ओके, तो वही गैप को फुलफिल करने के लिए है न्यूट्रीलाइट। आपको फीवर आया, पैरासिटामोल जैसा ले लिया, फीवर चला गया, नो, दिस वोंट हैपन। आपको न्यूट्रीलाइट लेना है इसीलिए ताकि आपको फीवर ना आए, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर प्यूरिफायर, कुछ साल पहले क्या हम लोग सोचे थे कि बिस्लेरी का बॉटल का पानी पिएंगे? किसी ने नहीं सोचा था। पानी भी खरीद के पिएगा कौन पिएगा? जब बिस्लेरी आया था तो समथिंग ऐसा कुछ आया था कि कौन खरीद के पिएगा, लेकिन आज के डेट में आप सोचिए, ऐसा भी कोई एक जन भी है जो बाहर जाके कोई नल से या कल से पानी लेके पी लिया? नहीं, हम बिस्लेरी का ही खरीदते हैं। तो ऐसा टाइम भी आएगा जब हमें ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो एमवे इज रेडी फॉर दैट। आज से इनके ये जो एयर प्यूरिफायर है ये सर्टिफाइड है, वर्ल्ड का नंबर 1 है। ओके, हमारा कार का हुआ एयर प्यूरिफायर है, होम का एयर प्यूरिफायर है। देन आता है कुकवेयर। तो कुकवेयर तो दिस इज ऑसम, 30 इयर्स का वारंटी आता है इसमें। आप बिना तेल के, एक बूंद भी तेल नहीं डालना पड़ेगा और बहुत ही कम पानी में आप खाना बना सकते हो। सोचे हो कभी, मतलब सोचा था हमने कि कभी ऐसा भी हो सकता है तेल विदाउट ऑयल खाना कैसे बनेगा, है ना? तो वो कुछ बेक दिस दैट होता है, लेकिन यहाँ पे सच में मैं करती हूँ। बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं विदाउट ऑयल एवरी डे, मतलब ऐसा कोई स्पेशल कुकिंग नहीं है, नॉर्मल डेली का खाना भी हम तेल विदाउट ऑयल बनाते हैं, हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एप्साइटी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, एटीट्यूड, ये है एशिया का नंबर 1 ब्रांड, इसमें सारे कलर कॉस्मेटिक्स भी इसी में आते हैं। और हमारे कुछ नए लॉन्चेस भी हुए हैं जो कि आपको, जो जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको गाइड करेंगे। और ये है आर्टिस्ट्री, वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर प्रीमियम ब्रांड, जो कि जो मिस अमेरिका पेजेंट्स होते हैं वो भी ये आर्टिस्ट्री यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, आपका डेली स्किन केयर, वीकली स्किन केयर, एंटी एजिंग, कुछ भी ले लो, डार्क सर्कल, ये वो, ब्लेमिशेस, जो भी है, सबका सोल्यूशन है हमारे पास आर्टिस्ट्री में। और ये जिन जिन को लोगों को आप देख रहे हो ये हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं। जैसे आप फरहान अख्तर, बहुत ही फेमस फेस है, ये न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में। एडम गिलक्रिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो जिन लोगों को आप देख रहे हो सारे नोन फेसेस हैं, है ना? और अभी आप जिनको देख रहे हो इनके सपोर्ट से हम और ग्रो कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को ये सारे लोग, बिल गेट्स को ले लो, हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लो, सभी लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, है ना? तो अभी करना क्या है, ये करने के लिए, ये दिखाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑरित्रो को स्क्रीन पे। थैंक यू मोनालिसा। बिजनेस तो बढ़िया है, हमको पता चल गया, सबको पता चल गया कि एमवे एज ए कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पर हम लोग का क्या करना है? देखिए, पहले तो एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप बिजनेस ओनर बन गए, पर सक्सेस या तो बिजनेस आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आपको यहाँ से सीखना है क्या करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एमवे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एक टीम, ये तीनों एंटिटी आपसे जुड़ जाएगा जैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। तो पहला मंथ मान लीजिए कि आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, आपका जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस यहाँ से, वही है इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट कुछ यूज किया, अपना पर्सनल यूज। पर्सनल यहाँ पे दिख रहा है 100 पीवी, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे ये बिजनेस 110 कंट्रीज में है, तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट होता है पॉइंट से। तो मतलब 100 रुपया मतलब 1 पीवी। तो आपने मान लीजिए कि 10,000 का कुछ सामान आपने लिया अपने खर्चा के लिए, और 10,000 आपने लिया अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, कस्टमर्स, ये तो कुछ रिटेल करने के लिए। टोटल कितना हो गया? 20,000। तो मतलब आपने 200 पीवी का एक ट्रांजैक्शन किया, मतलब आपका टर्नओवर हो गया, राइट? तो जैसे ये होता है, ये है एक स्लैब, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस स्लैब।
जहाँ पे आप देख सकते हो 3% से लेकर 21% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब जैसे-जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, तो पहले 200 मतलब 20,000 के बिज़नेस में आपको 3% मिलेगा। तो मान लीजिए कि पहला मंथ आपने 3% अचीव कर लिया। देखिए, यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ है, आपने इतना सालों तक खर्चा किया, एक पैसा भी वापस नहीं आया। यहाँ पे आपने सामान खरीदा है, अब खुद के लिए, फिर आपकी इनकम स्टार्ट। मतलब ये एक ब्यूटी बिज़नेस की ब्यूटी है। खर्चा करने से इनकम आता है और हम यहाँ पे किस लिए आए? बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, ये स्टेप 1 में हम लोग खर्चा किया, इनकम भी हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं? इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने आए हो। सेम चीज़, आपने जो सीखा है, उसी को सिखाना है। यहाँ पे आपके साथ मान लीजिए कि 7 फैमिलीज़ को आपने शेयर किया और आपसे जुड़ गए। तो 7 फैमिलीज़ में सेम किया, वही काम। अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 का खर्चा हो गया। ये 10,000 क्या है ना, एक एवरेज है। कोई ये हो सकता है आपके लिए 5,000, हो सकता है आपके लिए 15,000। ये कैलकुलेशन के तौर पे मैं एक 10,000 का अमाउंट ले ले रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये ऐसी 7 फैमिली आपसे जुड़ गए और टोटल कितना हुआ? 1,40,000 का टर्नओवर, ये आपका और आपका टीम का। मतलब आप 9% लेवल में आ गए। और उसके मतलब क्या होता है? आपने जो खर्चा किया, जो इन्वेस्ट किया, वही है इन्वेस्टमेंट। उसके हिसाब से आपको एमवे से आपको इनकम मिलेगा 10,000 करीब। तो यहाँ पे और एक ब्यूटी देखो, आपका जो खर्चा है, 10,000 आपने खर्चा है, उसी का पैसा आपको वापस आ गया। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ह्यूज, राइट? स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3। अभी स्टेप 3 में क्या है? ब्रीड वॉल्यूमेट्री आपने सीखा, आपको आपने सिखाया भी है और ऐसे करते-करते आपके साथ 25 फैमिली जुड़ गए। वही सेम काम, अगर आपने सेम काम सिखाया और सबने सेम काम किया है, तो क्या होता है ना, आपका इसी वक़्त देखिए आपका टर्नओवर होता है 4 लाख प्लस। मतलब आपने यहाँ पे एक माइलस्टोन कहा जाता है कि आपने ब्रोंज पिन अचीव कर चुके हैं। और यहाँ पे और एक ब्यूटी देखिए, आपका इनकम होगा कितना? 52,000 प्लस। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा है 10,000, वही है इन्वेस्टमेंट, पर इनकम होगा 50,000। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो, आपका सक्सेस यहाँ से हो स्टार्ट हो गया। पर हाँ, सीखना पड़ेगा। ये ब्रिट वर्ल्डवाइड है, टीम है आपके साथ, मेंटर्स भी है हमारे साथ, सबसे सीखना पड़ेगा। टाइम लग सकता है, हो सकता है ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, पर इट्स वर्थ बिल्डिंग दैट, राइट? नाउ एट स्टेप 4 थोड़ा बड़ा पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ऐसे करते-करते आपने सिखाया, सीखा और फैमिली जुड़ता गया। 61 फैमिली अगर जुड़ गया तो आपका पीवी हो गया 12,200, मतलब 12 लाख का टर्नओवर और इनकम कितना? 1.5 प्लस। ये जॉब में पॉसिबल कभी नहीं है। ये इनकम मैं स्टार्ट किया आज फ्रेशर होकर 3,000 से 1.5 लाख इनकम, मेरे को एटलीस्ट 10 साल लग जाएगा। पर यहाँ पे अगर अगर टाइम थोड़ा देख कर देते हो आप 2 से 4 घंटा, जैसे मोनालिसा से कहा है, पार्ट टाइम में आपने कुछ सीखा, तो कुछ वर्थ टाइम आपने निकाला अपने लिए और आपके फ्यूचर के लिए, तो ये इनकम बन सकता है, वो भी 1 साल के अंदर। बहुत सारे लोग 3 महीने में कर चुका है, बहुत सारे 5 महीना, 6 महीना, दैट्स ओके। अगर टाइम लग सकता है, सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर ये बन जाए, तो यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आपका साथ 61 फैमिली जुड़ गया। यहाँ पे होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम कंपाउंडिंग। आपने कितना घंटा दे रहे हो? 2 घंटा या 3 घंटा, मान लीजिए 2 घंटा पर डे। ये 61 फैमिली भी कितना देगा? 2 घंटा। तो मतलब आपके लिए 120 घंटा काम हो रहा है एक दिन में। कभी आप सोच सकते हो कि ये पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है। ये यहीं पे एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ, जो पहले स्लाइड में हम लोग दिखाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फाउंडर प्लैटिनम की इनकम, फाउंडर एमराल्ड की इनकम और फाउंडर डायमंड की इनकम कितना होता है? ये अगर 21% आप पहले मंथ में करते हो, तो आपको कहा जाता है सिल्वर। ऐसे करते-करते आप 6 महीने करोगे तो प्लैटिनम। 1 साल में अगर 21% आप मेंटेन करोगे तो आप फाउंडर्स प्लैटिनम। और ऐसे 21% के 3 टीम होगा तो तो आप फाउंडर एमराल्ड एमराल्ड होगे। फिर उसके बाद 1 साल में फाउंडर एमराल्ड, और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनकम यहाँ पे दिख रहा है, एक फाउंडर डायमंड की इनकम है 83 lakhs, which is excluding the retail income, trade discount, core plus and blah blah. एक्चुअली ये होता है 1C+, 1 crore प्लस, वो भी 2 घंटा देते हुए कुछ सीख कर और सिखा के। पर हाँ, मैंने तो बहुत आसानी से बोल दिया, आपको थोड़ा टाइम तो लगाना है, कुछ सीखना और सिखाना भी है, पर कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कैसे होगा? बहुत सिंपल। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, आप केवाईसी डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि आपका केवाईसी हो जाता है, आप एडीआर बन जाओगे, मतलब एमवे डायरेक्ट रिटेलर। आपको आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एमवे क्या होता है ना, देखता है कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस, वही लोग क्या सीरियस है। अगर सीरियस है तो आपको 3 पीसी रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये वही पीसी प्रेफर्ड कस्टमर, एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर से हम लोग सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपके पास 90 डेज टाइम होगा। वही 90 डेज में आपको 5,000 का बाइंग करना पड़ेगा। ये हो सकता है आपके सेल्फ यूज के लिए या किसी को देने के लिए। जैसे ही होता है, आपको एक सर्टिफिकेशन का एक लिंक मिल जाएगा, और लिंक आपको क्लिक करके एक बहुत सिंपल, एक 10 मिनट का 15 मिनट का होगा मैक्सिमम, आप गो थ्रू करोगे, आप असेसमेंट क्लियर करोगे, तो आप केपीएमजी सर्टिफाइड एक बिजनेस डेवलपर हो जाओगे, मतलब उसकी बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके बाद आपको कहा जाएगा एडीएस, मतलब एमवे डायरेक्ट सेलर। तो वो सर्टिफिकेट ऐसे दिखता है, सी बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, राइट। तो जैसे आपको ये मिलता है, तो मतलब आपका स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल गया। यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क अनलिमिटेड, राइट। अभी देखते हैं कि इन बिजनेस में कौन कौन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। पहले बताता हूँ, ऊपर से सेकंड पिक्चर जो आप देख रहे हो, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर ब्रैच एंड मिसेस ब्रैच। ये हमारा सबसे बड़ा, मतलब गॉड जैसे कहते हैं, मेंटर्स ऑफ द मेंटर्स, राइट। तो उन्होंने डॉक्टर से, उनका एज था 50+ जब ने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। अभी काफी सक्सेसफुल है, उन लोग अभी क्राउन एम्बेसडर है। उनके इनकम करीब करीब, वी कैन नॉट इमेजिन, 50+ lakhs अ मंथ हो सकता है। कि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 50 साल में एक डॉक्टर सक्सेसफुल ऑलरेडी सक्सेसफुल, काफी सारे नर्सिंग होम्स, काफी सारे हाउसेस ऑलरेडी हो चुका था। फिर भी उन्होंने सोचा कि बिजनेस करने की जरूरत है, क्योंकि उनका टाइम का कोई कमी था, उनके लिए टाइम का कमी था। बिजनेस बिल्ड किया, अभी काफी सक्सेसफुल है, और अभी वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। इंडिया में तो ऑफ कोर्स हम सब उनके छत्र छाया में है। तो आगे थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट भी है। ऊपर देखिए नासा साइंटिस्ट, और नीचे भी देखिए नासा साइंटिस्ट है, दोनों दोनों पीएचडी साइंटिस्ट। यहाँ पे एमबीए स्टूडेंट्स भी है, वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक भी है, इलेक्ट्रिशियन, बस कंडक्टर, सेल्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स। अब बोलो, ऐसे भी कोई प्रोफेशन है जो बचे यहाँ पे बिजनेस में नहीं है? वो नहीं हो सकता है। सब प्रोफेशन के लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मतलब ये बिजनेस सबके लिए है। मैसेज 1। मैसेज नंबर 2, आपका कुछ कारण होना चाहिए, या तो टाइम के लिए, या तो पैसे के लिए, या तो कुछ चैरिटी के लिए, या तो लेगेसी के लिए। वो आप ही का रीजन है। तो बिजनेस क्यों करना है आपके ऊपर, पर मेरा कहना का मतलब है, ये बिजनेस सबके लिए है। और यहाँ पे देख सकते हो, अब सब कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो बिफोर आई एंड अप, यहाँ पे कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में, कि देखो भाई, मैं तो बिजनेस तो स्टार्ट करूंगा, पर मेरे पास टाइम नहीं है। लोग पूछते हैं, तो कैसे करूं? देखिए, टाइम एक ऐसे फैक्टर है ना, टाइम को निकाला जा सकता है। आज मान लीजिए कि मैं बिजी हूँ, मेरा ऑफिस 9 to 6 है, और 4 बजे मेरा कुछ ओकेजन है घर पे, तो मैंने ऑफिस में क्या बोलूंगा, मेरा कुछ काम है, मेरे को निकलना है। ये तो सच बोल के, झूठ बोल के कोई बात नहीं, हो सकता है, सबको पता है। तो आप मैनेज करोगे, राइट। मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हैं हम। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज। आप क्या प्रायोरिटी दे रहे हो, उसी को डिपेंड करता है, राइट। सो यू गॉट द आंसर, फाइन। ये ऑफ कोर्स ये आप लोगों का नेम नहीं है, ये उन लोगों का है जो हम लोग को ये पूछा था, राइट। तो अब सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बोलते हैं कि आई हैव नो मनी। देखिए, यहाँ पे मनी तो लगाने के नहीं है। एमवे ने लगाया 600 करोड़, फिर उसके बाद 300 करोड़, फिर उसके बाद 32 करोड़। यहाँ पे कितना पैसा लगाना है आपको?
आपका एक्सपेंस को चेंज करना है, सिर्फ दुकान चेंज करना है, पैसा नहीं लगाना है, राइट? सो यहाँ पे मनी का क्वेश्चन आता ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कन्विंसिंग पीपल मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बिजनेस प्लान शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बिजनेस प्लान शेयर कर रहा हूँ, आपको इनकम बनाने का रास्ता दिखा रहा हूँ, फिर आपको कन्विंस भी करूँ कि आपको 1 लाख बनाना है, मैं कन्विंस क्यों करूँगा? ये आप ही के ऊपर डिपेंड करे कि आपको ये बिज़नेस ज़रूरत है या नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट। देखिए, मेरे पास सोशल सर्किल नहीं है, मेरे मेरे को कोई नहीं जानता है। ये तो हो नहीं सकता कि अगर घर में शादी हो तो मिनिमम 500 लोग तो आ जाते हैं। तो मतलब सोशल सर्किल होता है, वो थोड़ा ढूँढ के निकालना पड़ता है। हाँ, मेरा मामा का, चाचा का, वहाँ पे रिश्तेदार वहाँ कोई दूर में रहते हैं, तो चलो उनसे मिल कर आते हैं या नंबर किसी से माँग के वो रेफरेंस बेसिस से आ जाता है, राइट? तो चलिए 5th पॉइंट में ऐसे भी क्वेश्चन्स हम लोग के पास आया कि ये सैचुरेट हो गया, काम नहीं करेगा। देखिए, सैचुरेट कभी होता नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन कभी सैचुरेट नहीं होगा। हर दिन 18 साल कितने जन हो रहा है और ये बिज़नेस करने के लिए सिर्फ ज़िंदा होना चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए दिमाग, हाँ, कुछ कुछ करना चाहता हूँ और 18 साल होना चाहिए, 3 चीज़ लगता है। तो जिसके पास ड्रीम है, ज़िंदा है और ड्रीम है, 18 साल के ऊपर है तो बिज़नेस कर सकता है। तो सैचुरेशन कभी नहीं होगा, राइट? और चलिए देखते हैं, एवरीवन नोज़ आई एम वे, तो अच्छा बात है। अगर ये नया कंपनी होता तो मुझे वो बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइज़मेंट, ये वो, दिमाग खराब हो जाता है। एम्बो के सबको पता है, इट्स अ 60 प्लस ओल्ड कंपनी रनिंग सक्सेसफुली। सो वी आर ब्लेस्ड दैट हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ता यहाँ पे, राइट? चलिए आगे देखते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव। देखिए, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव कहते हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमिक। थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्यों मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मीटिंग में हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा, किसको लगता है ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है? अगर हाथ उठाए, अब देखो कि किसी का हाथ नहीं ऊपर नहीं उठेगा, मतलब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है। क्या मैं रियल चेक करूँ? किसको लगता है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है? एनीवन? देखिए, आपको हाथ नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इकोनॉमिक है। पर हाँ, ये जो बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण भी है, ये सीखना पड़ेगा। कहाँ से? मेंटर से, टीम से, ब्रिट वॉलवेट से। और लास्ट में देखिए, मैं तो सक्सेसफुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई ना कोई सक्सेसफुल है। मेरे लिए कैसे होगा, काम नहीं करेगा मेरे लिए। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, बिज़नेस तो फ्री है, सक्सेस फ्री कभी नहीं है। पर हाँ, अगर हम टीम से जुड़ जाते, ब्रिट वॉलवेट से जुड़ जाते, सीखते, टाइम थोड़ा देते, ओवरनाइट नहीं होता है। थोड़ा टाइम देकर, थोड़ा पेशेंस रख के करता हूँ, सीखता हूँ, तो सबके लिए है। अगर हम भी कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत सिंपल कपल है, हम लोग कर कर पाए। और जो बस कंडक्टर आपने देखा ना, बस कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस, उन लोग भी सिंपल कपल थे। उन लोग भी किया तो हम लोग भी कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंटेशन खत्म होता है, तो मैं मोनालिसा को इनवाइट करना चाहता हूँ थोड़ा डेमो दिखाने के लिए, प्रोडक्ट डेमो दिखाने के लिए। हियर इज मोनालिसा। राइट। तो देखा ना हमने कैसे कैसे इनकम आता है, एक्साइटेड है सब इनकम देख के। चलिए तो अभी दिखाते हैं प्रोडक्ट्स कैसे मैजिकल प्रोडक्ट्स है हमारे। केमिकल फ्री प्रोडक्ट बोला ना हमने, तो आइए देखते हैं। पहले पहले क्या दिखाऊं, चलो कपड़े धोते हैं। सबके घर में कपड़े धुलते हैं, रोज धुलते हैं, है ना कुछ तो हम यूज करते ही हैं। 1 मिनट। अच्छा चलिए, मैं पहले घर साफ कर लेती हूँ। हाँ, घर साफ होते हैं सबके घर में। ये हमारा एलओसी है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। घर सब कुछ साफ करें, जहां कहीं पर भी आप साबुन से साफ कर, पानी से साफ कर सकते हो, हर जगह पे आप ये एलओसी यूज कर सकते हो। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग भी कुछ भी यूज करते हैं आप अपना घर के साफ के लिए, तो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव बहुत लोगों को लगता है। मैं थोड़ा इसका एक कैलकुलेशंस दिखाती हूँ। जैसे औरित्रो ने बताया कि हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। ओके, तो हम अगर बाजार से कोई भी फिनाइल लो, कुछ भी यूज करते हैं, 50 रुपीज 100 रुपीज में मिलता है हमें। लेकिन मेरा जो ऑर्गेनिक क्लीनर है वो आता है 500 रुपीज का, 1 लीटर। बहुत कॉस्टली है, बाप रे, कौन 500 रुपए का क्लीनर से घर साफ करेगा। मुझे खुद लगा था,
लेकिन और एक चीज मैं दिखाती हूँ, ये तो बैक में लिखा है 500 रुपीज, लेकिन पहले आप बॉटल घुमा के सामने देखो, देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 167 लीटर्स, मतलब लिक्विड ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन, दिख रहा है सबको? मतलब आप इस 1 लीटर एलओसी से 167 लीटर्स का लिक्विड क्लीनिंग सोल्यूशन बना के उसको यूज करोगे। तो अब ये मुझे कैलकुलेट करके सब बताओ कि कितना पर लीटर कितना पड़ा कॉस्ट? 2 या 3 रुपीज आया होगा आपको, है ना सस्ता, और ऑर्गेनिक भी है। कैसे है मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। सब लोग पहचानते हैं? बहुत जिद्दी है। शू पॉलिश। शू पॉलिश, ओके ओके, तो मैं थोड़ा लेके और इत्रो के हाथ में लगाती हूँ। और इत्रो का हाथ गंदा कर दिया मैंने, ओके। मैंने एलओसी एक छोटा सा बॉटल में डाल के रखा है, मैं बस इसको दो तीन बूंद देती हूँ इसमें। अभी देखिए, मैं बस जस्ट इसको नॉर्मली रब कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ। नहीं, एकदम नहीं, हल्का से, बहुत हल्का। तो ये मैं थोड़ा रब किया इसको। चलिए हो गया। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, अभी इसको अच्छे से साफ कर दिया, देखिए। हो गया क्लीन। इतना जल्दी कोई शू पॉलिश हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही ये दाग है, मतलब जिद्दी है ना? तो ऐसे इतने इजीली हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ भी दाग हो आप ये इससे निकाल सकते हो, है ना? तो इसके बाद हम दिखाएंगे डिश ड्रॉप। इसके नाम में ही इसका काम मतलब छुपा हुआ है कि एक ड्रॉप से ही आप क्लीन कर सकते हो बर्तन। इसमें कौन कौन से फैट्स क्लीन होते हैं? एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट, सारे मिल्क फैट जो भी हमारे बर्तन में लगते हैं ना, सब कुछ इससे क्लीन होता है। कैसे होता है मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए, तो हमने थोड़ा सा पानी लिया है एक ग्लास में, और इसमें मैंने 2 ड्रॉप दिया, ओके। बस 2 ड्रॉप से, देख रहे हैं? कितने लोग यूज करना चाहते हैं? और इसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल भी है, तो आपके हाथों का भी कुछ खराब नहीं होगा। लॉकडाउन में जब सारे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे बर्तन धो धो के तो हाथ खराब हो गए, लेकिन जो हम बिजनेस में है ना, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, है ना? चलिए, तो अभी थोड़ा कपड़ा धो लेते हैं। थैंक यू। ओके, चलिए, तो मैंने अभी 1 मिनट, हाँ। तो मैंने 2 बॉटल में अभी पानी लिया, 2 घरों में कपड़े धुल रहे हैं, तो 2 घरों में कपड़े धुल रहे हैं। अभी पहले जो मैं साबुन यूज करती थी वो मैंने एक में डाला, इसका कोई माप नहीं होता है, आप चाहे कितना भी डाल लो, है ना? तो हमने इसमें डाला ये, और हमारा जो एसेइट है, अच्छा, ये हमारा एसेइट है, सॉरी मैं दिखाना भूल गई।
ये 200 ml में भी आता है, 500 ml में भी आता है और 1 लीटर के। ये तीनों जो मैं होम केयर के प्रोडक्ट दिखा रही हूँ सबका सेम है। ओके, तो इसमें व्हाइटनर, सॉफ्टनर जो चाहिए कपड़ा धोने के लिए, आला, उजाला, टिकिया, वैनिश, क्या क्या डालते हैं हम, है ना, तो सब कुछ इसमें है। सिर्फ सिल्क के लिए हमें डिफरेंट एक एसेट है, और बाकी सारा कुछ आप इस एक में ही धो सकते हो। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी देखिए क्या डिफरेंस है, ये पानी तो खुद ही गंदा हो गया है ना, और इस पानी में देखिए पूरा क्लीन है, और इसमें फेना भी नहीं है, मतलब सो फ्री फॉर्मूला से बना हुआ है। और इसके नीचे आप अगर देख पा रहे हो तो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ गिरा हुआ है, मतलब सेडिमेंट है। तो वो क्या है, वो है चूना। सच में चूना लगा दिया हम लोगों को। तो क्योंकि ये फीलर्स है जो कि हमारा मतलब कुछ मतलब कम प्रोडक्ट दे के ज्यादा पैसा लेने का चक्कर में है ना। तो ये कुछ धोने के लिए भी कुछ काम नहीं करता, कपड़ों को भी कुछ साफ तो नहीं करता ही है, लेकिन पैसा जाता है हमारा, है ना। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, बोलिए आप। इतने दिन तो इतने सारे एक्स ब्रांड्स, दैट्स ऑल। तो अभी ज्यादा तो मैं कुछ इतने कम समय में तो 170 प्रोडक्ट्स हम नहीं दिखा सकते हैं ना। तो कौन सा यूज करेंगे, आज तक तो इतने सारे एक्स ब्रांड, ये वो, ये गेट, वो एक्सेल, सब तो आपने यूज कर लिया। बैंक में कुछ भी आया है, कुछ नहीं आया है। लास्ट में मैं बस 2 चीज बोल के ही ये खत्म करना चाहूंगी मेरा प्रेजेंटेशन। ये था बिजनेस, ये था हमारा प्रोडक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैं बस आपको 2 चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए ये हमारे पास, मैंने अपने मेंटर से ही सुना है ऑलवेज, तो सीखा भी है उन्होंने उनसे कि जो 2 रास्ते होते हैं, एक है हाईवे, एक है माई वे। ओके, तो हाईवे क्या है, मतलब मान लो कि अगर आप कहीं पर भी कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हो, लेट्स से, तो अगर आप ट्रेन में जा सकते हो तो 1-2 दिन में पहुंचोगे। अगर आप प्लेन में जाना चाहते हो तो कुछ घंटों में पहुंचोगे। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं चल के जाना चाहता हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि आप दिल्ली पहुंचोगे भी, या फिर कितने दिनों में पहुंचोगे, कोई गारंटी नहीं है ना। तो वो हो गया माई वे, अगर आप चल के जाना चाहते हो। यहाँ पे हमारा हाईवे है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। अगर आप, आपका मेंटर जो बोलते हैं वही करते हो ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एंड आपके मेंटर के सबमिशन में आके करते हो, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होगे। ऑब्वियसली सब हो रहे हैं, जो ये कर रहे हैं सब हो रहा है। यहाँ पे कोई फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल, लस्ट बॉय लस्ट गर्ल, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, हाईवे से फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम में ही पहुंचेंगे अपने गोल पर। ओके, तो आपका दिल्ली या मुंबई होगा आपका गोल, जहां आप पहुंचना चाहते हो। और एक चीज मैं बोलूंगी, और एक मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर मान लो मैं एक डॉक्टर हूं, है ना, तो मैं अगर चेम्बर खोलना चाहती हूँ अपना, तो क्या करूँ, मैं पहले एरिया चेक करूंगी कैसा एरिया है, क्या है, ये नहीं है। तो मैं जाके वहां पे कुछ घर वर देखूंगी, रूम देखूंगी कि कैसा रूम है, कैसा एरिया है। तो चलो मैंने चेम्बर ले लिया। अभी नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, जाके क्या घर घर में पूछूंगी कि मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, ये लो मेरा सर्टिफिकेट, आके मुझे दिखाया जाओ, करूंगी? नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, वहां पे बैठूंगी और अपना नाम नाम वगैरह बाहर बोर्ड वोर्ड लगाऊंगी, और जो फर्स्ट पेशेंट मेरे पास आएगा उसको जितना जल्दी हो सके उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी अपनी बेस्ट नॉलेज के साथ, है ना। तभी वो जाके, जब वो ठीक होगा, वो जाके बाहर में बताएगा कि ये डॉक्टर है, नहीं आई है लेकिन अच्छा है, चलो इसके पास जाओ। तभी तो मेरे पास पेशेंट्स आएंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको, क्योंकि पहले हम जब एमवे बिजनेस में आते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो पहले से लोगों से पूछ लेते हैं कि मैं एमवे कर रहा हूँ, कौन कौन मेरे से प्रोडक्ट लेगा। कितने लोगों ने किया है ना शुरुआत में, करते हैं ना। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल अपना क्यों दिया, मैंने 2 चीज की, एक मैंने अपनी स्किल डेवलप किया और मैंने सीखा, जो मेरी नॉलेज है उसको मैंने अप्लाई किया। तो ये बिजनेस भी सेम है। जब आप एमवे में आते हो, ये लोगों को लगता है ना, एमवे तेल साबुन ऐसे 2-4 रुपए, 2 रुपए में खरीद के 5 रुपए के बेचने का बिजनेस में मत रहो, उस आइडिया में मत रहो। हो सकते हो आप अपने प्रोफेशन में, हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। नासा साइंटिस्ट को भी आपने यहाँ देखा, है ना। तो आप अपने प्रोफेशन में कुछ भी हो सकते हो, लेकिन ये बिजनेस आपके लिए नया है तो आपको सीखना है। शुरू से ही मैं सिखाने चला गया नहीं होगा, पहले आप सीखो, ऑलवेज सीखो।
हमारे मेंटर से हम सुनते हैं कि वो बोलते हैं हमें अभी भी एमवे का कुछ पता नहीं है, 1% या 2% पता है। तो हम तो माइनस में रन कर रहे हैं, है ना? तो दैट्स इट। जो भी मेंटर्स बोल रहे हैं आप सुनो, सीखो। जो भी क्वेश्चंस है, जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बात करो, खुल के दिल की बात करो, मन की बात जो भी है करो, लेकिन इंफॉर्मेशन लो राइट कि ये है क्या। कोई स्कीम नहीं है, कोई क्या बोलते हैं स्कैम वैम कुछ नहीं है। अगर आप करोगे ओवरनाइट भी नहीं होगा। पैसा आज साइन अप करोगे, कल बैंक में 2 लाख रुपए नहीं आएगा। काम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, सीख के करना होगा, तभी आएगा। बहुत कुछ है, ये 1 घंटे में इतना कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। तो दैट्स इट। थैंक यू एंड थैंक यू दी भैया फॉर गिविंग अस दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू।